नमस्कार, स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज में और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ निकिता कपूर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का शनिवार की शाम लखनऊ स्थित पीजीआई में निधन हो गया। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली। अलग अलग विभागों के विभाग अध्यक्ष लगातार उनकी निगरानी रख रहे थे। अस्पताल में पूर्व मुख्यमंत्री के परिवारजन भी मौजूद थे। कल्याण सिंह के निधन पर उत्तर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। कल्याण सिंह की सेहत को देखते हुए सबसे पहले उन्हें लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 4 जुलाई को उनकी हालत फिर से बिगड़ने पर उन्हें यहां से पीजीआई में शिफ्ट किया गया था। 90 के दशक में भाजपा के राम मंदिर आंदोलन को कल्याण सिंह ने ही अलग पहचान दी थी। कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती उनके निवास पर पहुंची। मायावती ने कहा कि कल्याण सिंह ने कड़ी लड़ाई लड़ी। कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए पीएम मोदी लखनऊ पहुंचे। कल्याण सिंह के आवास पर प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनके अंतिम दर्शन किए। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से बदतर हुए हालातों को मद्देनजर रखते हुए सभी देश अपने अपने नागरिकों को वहां से निकालने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में भारतीय वायुसेना के C-17 विमान ने आज सुबह अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट से 168 लोगों के साथ उड़ान भरी। यह विमान आज गाजियाबाद में हिंडन एयरफोर्स बेस पर उतरा। सरकारी सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आई है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि काबुल हाईवे अड्डे से 2 भारतीय विमानों को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद काबुल के हामिद करजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन और नियंत्रण की जिम्मेदारी अमेरिकी और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो को दी गई है। वतन लौटे लोगों ने राहत की सांस लेते हुए भारत माता की जय के नारे लगाए। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा कर लेने के बाद देश में हाहाकार मच गया है। हजारों लोग हर रोज देश छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान में गहरा मानवीय संकट पैदा हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने अफगानिस्तान को लेकर चेतावनी जारी की है कि तालिबान के कब्जे के बाद से देश में मानवीय संकटों की एक सीरीज शुरू कर दी है, जिसमें स्वास्थ्य के अलावा भी कई चीजें शामिल हैं। देश के लोग भुखमरी और बीमारियों की चपेट में हैं, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने शनिवार को एक बयान जारी कर अफगानिस्तान में स्वास्थ्य देखभाल की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा है कि यहां अनगिनत लोग संघर्ष के चलते भूख और बीमारी की चपेट में हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक देश की आधी आबादी को मानवीय सहायता की जरूरत है, जिसमें 1 करोड़ बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के प्रवक्ता तारिक जसैरिक ने एक बयान में कहा कि अफगानिस्तान में मौजूदा सूखे से पहले से ही विकट स्थिति और बिगड़ने की आशंका है। WHO के प्रवक्ता ने कहा, महिला स्वास्थ्य कर्मियों तक महिलाओं की पहुंच सुनिश्चित करने पर ध्यान देने के साथ देश भर में बिना किसी रुकावट के स्वास्थ्य सेवाओं का निरंतर जारी रहना बहुत जरूरी है। यूरोपियन यूनियन ने तालिबान को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वोन डेर लियन ने कहा कि ना तो तालिबान को मान्यता दी जाएगी और ना ही आतंकवादियों से कोई पॉलिटिकल टॉक होगा। पिछले हफ्ते रविवार को तालिबान ने काबुल पर बेहद आसानी से कब्जा कर लिया था। EU एग्जीक्यूटिव के प्रमुख ने मैड्रिड में अफगान कर्मचारियों के लिए बनाए गए रिसेप्शन सेंटर के दौरे के बाद ये बात कही। यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वोन डेर लियन ने कहा कि हम तालिबान के द्वारा कही गई अच्छी बातों को सुन सकते हैं, लेकिन हम उसके हर कारनामे और हर एक एक्शन की गहन छानबीन करेंगे। उर्सुला वोन डेर लियन ने कहा कि इस साल अफगानिस्तान के लिए 57 मिलियन यूरो दिए जाने की अनुमति दी गई थी और वो इसे बढ़वाने की कोशिश करेंगी। उन्होंने कहा कि कमीशन यूरोपियन देशों को फंड देने के लिए तैयार था, जिसके जरिए प्रवासियों को फिर से बसने में सुविधा मिलती है। उन्होंने कहा कि वो पुनर्वास के मुद्दे को अगले हफ्ते G7 की बैठक में फिर से जरूर उठाएंगी। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान का अब नया प्रोपेगेंडा सामने आया है। एक रिपोर्ट के अनुसार तालिबान ने ऐसे वीडियो जारी किए हैं जिनमें उनके लड़ाके
अमेरिका में बने सैन्य उपकरण चुराए हैं। उनमें असॉल्ट राइफलें भी शामिल हैं। वीडियो को तालिबान से संबंधित चैनलों पर प्रसारित किया गया। कहा गया कि उन्होंने काबुल में स्थानों की रक्षा के लिए बद्री 313 ब्रिगेड एक कुलीन इकाई से सैनिकों की तैनाती की है। तालिबानी लड़ाके जो आमतौर पर पारंपरिक कपड़ों और AK-47 असॉल्ट राइफलों में देखे जाते हैं, आज M4 और M16 असॉल्ट राइफलें, बुलेट प्रूफ जैकेट और नाइट विजन गॉगल्स वाले हेलमेट पहने देखे जा सकते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।